नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। पाकिस्तानी सीमा हैदर फिर बनी मां। पबजी खेलते हुए भारत में प्यार हुआ, फिर शादी की। 2023 में बगैर दस्तावेज बॉर्डर क्रॉस किया। पाकिस्तान से भारत आई 23 साल की सीमा हैदर मां बन गई हैं। मंगलवार सुबह 4 बजे नोएडा के कृष्णा हॉस्पिटल में उन्होंने बेटी को जन्म दिया। संभल में सालार गाजी मेले पर विवाद बढ़ा। झंडे वाला गड्ढा बंद कराया, चप्पे चप्पे पर फोर्स, ड्रोन से निगरानी। एएसपी बोले गलत परंपरा थी। संभल में महमूद गजनवी के भांजे अब्दुल सालार गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी बोले महाकुंभ में अनेक अमृत निकले, एकता का अमृत इसका पवित्र प्रसार। राहुल बोले भगदड़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी। बजट सत्र के दूसरे फेज के 5वें दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को लेकर संसद को संबोधित किया। प्रोफेसर ने नौकरी दिलाने का वादा कर आपको बता दें यौन शोषण किया। हाथरस में एक कमरे में छात्राओं के 65 अश्लील वीडियो शूट किए गए। हाथरस के बागला डिग्री कॉलेज में तैनात भूगोल के प्रोफेसर रजनीश कुमार छात्राओं से अश्लील हरकतें करता था। वह अच्छे नंबर दिलवाने और नौकरी लगवाने का झांसा देता था। बसपा सुप्रीमो मायावती के घर एनएसजी की मॉक ड्रिल, पूर्व सीएम की डमी बनाकर स्टेशन पर निकाला। 1 घंटे तक डटे रहे 80 जवान। बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर मंगलवार सुबह एनएसजी कमांडो की टीम अचानक से एंटर हुई। सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस पहुंची। इसके बाद स्टेशन को एसएसजी जवानों ने एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। बड़ी अपडेट, मालगाड़ी ने कंटेनर को टक्कर मारी। 100 मीटर घसीटा, ट्रक से चिंगारी निकली, क्रॉसिंग में फंस गया था। अमेठी में मालगाड़ी ने क्रॉसिंग पर फंसे कंटेनर को टक्कर मार दी। उसे 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। हादसे में ट्रेन के लोको पायलट और कंटेनर के ड्राइवर घायल हो गए। सीज फायर के बीच गाजा में इजरायली हमले फिर शुरू। एयर स्ट्राइक में 300 से ज्यादा की मौत। इजरायली रक्षा मंत्री बोले गाजा में नरक के दरवाजे खोल देंगे। इजरायल ने गाजा में फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक वायुसेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। आप हमारे दिलों के बहुत करीब। पीएम मोदी ने सुनीता को लिखा पत्र, भारत आने का दिया न्योता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को पत्र लिखकर भारत आने का निमंत्रण दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को लिखे गए पत्र को साझा करते हुए ट्वीट किया है। आइए इस बारे में आपको बताते चले। उन्होंने कहा कि आपका मोस्ट वेलकम है। दिल्ली में 80 लाख की लूट, पीछे पीछे आया बदमाश, अचानक सटा दी पिस्टल, कर्मचारी से बीच बाजार नकदी से भरा बाइक लूटा। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर लूट की घटना सामने आई है। चांदनी चौक इलाके में एक कारोबारी के कर्मचारी से पैसों से भरा बाइक बदमाश लेकर रफू चक्कर हो गए। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स 1131 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,850 के पार। शेयर बाजार में वो जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स 1131 अंक चढ़ा और निफ्टी 22,850 के पार हुआ है। मार्च के अंत पर 40 डिग्री पहुंच सकता है तापमान, अभी से हीट वेव अलर्ट, डॉक्टरों से जानिए। आपको बता दें मौसम विभाग के विशेषज्ञों ने चेताया है कि आने वाले दिनों में तापमान में तेजी से वृद्धि हो सकती है। राजधानी दिल्ली में अप्रैल की शुरुआत में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। डॉक्टर्स ने अभी से सभी लोगों को अपनी सेहत को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। बिहार की राजधानी पटना में बड़ा हादसा, गड्ढे में पलटा ऑटो, कई छोटे छोटे बच्चे लापता। राजधानी पटना में एक बड़ा हादसा हुआ है। गड्ढे में ऑटो पलट गया, इससे सवार कई छोटे छोटे बच्चे घायल हो गए हैं। सक्षम और दिव्यांग उम्मीदवार से अलग यूपीएससी परीक्षा नहीं ले सकते, पूजा खेड़कर केस में कोर्ट की टिप्पणी। पूजा खेड़कर के वकील ने दिल्ली सरकार के हलफनामे का जवाब देने के लिए कुछ समय देने की मांग की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल की तारीख तय की है। साथ ही अदालत ने 15 अप्रैल तक की पूजा खेड़कर को गिरफ्तारी से राहत दी है। शिक्षकों के मुद्दे पर साथ आया पक्ष विपक्ष, सीएम नीतीश ने अपने अंदाज में दिया जवाब। बिहार विधानसभा में बजट सत्र जारी है। आज सत्र का 11वां दिन है। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। शिक्षकों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने भी विपक्ष का समर्थन किया है। मीशा भारती के साथ राबड़ी पहुंची ईडी दफ्तर, तेज प्रताप से दोपहर में होगी पूछताछ। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत लालू यादव, उनके बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को सम्मन जारी किया है। वापस लौट रही सुनीता विलियम्स, वीडियो आया सामने। सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौट रही हैं। बुश बिलमोर के साथ अब पूरे 9 महीने बाद उन्हें वापस धरती पर लाया जा रहा है। गाली गलौज पर क्यों उतरा एलन मस्क का एआई, जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान। एआई द्वारा हिंदी में गाली दिए जाने की घटना के बाद एक्स प्लेटफॉर्म पर कई यूजर्स ने नाराजगी जाहिर की है। कुछ लोगों ने इसे एआई की खराब मॉडरेशन पॉलिसी बताया है, तो कुछ लोगों ने इसे एआई के सीखने की प्रक्रिया में हुई गलती करार दिया है। एलन मस्क की एआई कंपनी XAI द्वारा विकसित ग्रोक एआई इन दिनों चर्चा में है। हाल ही में भारतीय यूजर ने जब इस एआई से सवाल पूछा तो उसने हिंदी में अब शब्द देकर जवाब दिया।
न कट्टा न गोली, फिर भी दर्शकों के दिलों पर छा गई। 7.4 रेटिंग वाली सीरीज ओटीटी पर नंबर 1 पर रही ट्रेंड। इन दिनों कॉमेडी और फैमिली ड्रामा का क्रेज काफी बढ़ गया है। खून खराबे और थ्रिलर के अलावा लोगों को पंचायत और गुल्लक जैसी सीरीज भी पसंद आ रही है। हाल ही में ओटीटी पर एक सीरीज नंबर 1 पर चल रही है, जिसमें पंचायत को भी पीछे छोड़ते हुए लोगों के दिलों में खास जगह बना ली है। झारखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट। इस दिन जारी होगा मैट्रिक इंटर का परिणाम। झारखंड में मैट्रिक यानी 10वीं और इंटर 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं। अब 10 मार्च से 25 मार्च के बीच सभी स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस दौरान छात्रों को अपने विषयों के प्रैक्टिकल कार्य पूरे करने होंगे। हिंदुओं को डराने का नया पैटर्न। नागपुर हिंसा पर आग बबूला हुए संजय राउत, बोले देवेंद्र फडणवीस में दम है तो। नागपुर के महल इलाके में सोमवार की रात हुई हिंसा के बाद से न केवल ऑरेंज सिटी बल्कि पूरे सूबे में तनाव का माहौल है। महल इलाके में एक समुदाय ने बड़े स्तर पर हिंसा और आगजनी को अंजाम दिया है। महमूद गजनवी के भांजे की याद में मेले पर रोक से भड़के अखिलेश यादव का कुंभ हो सकता है तो नेजा मेला क्यों नहीं। लखनऊ उत्तर प्रदेश के संबल में आक्रांता महमूद गजनवी के सगे भांजे और सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले को पुलिस की परमिशन नहीं मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आग बबूला हो गए हैं। नागपुर में औरंगजेब की कब्र पर हाल में हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ से शहर में व्याप्त तनाव और बढ़ गया है। कर्फ्यू लगा दिया गया है। कई लोग घायल हुए हैं। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है और शांति की अपील की है। कौन है आईपीएस निकेतन कदम, जिसे कुल्हाड़ी लेकर काटने दौड़ी मुस्लिम भीड़। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और गहरा हो गया है। नागपुर में सोमवार रात में बवाल हो गया। उपद्रवी ने पुलिस पर पत्थरबाजी करते हुए हमला बोल दिया। कई गाड़ियों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा में मुस्लिम की भीड़ ने डीसीपी निकेतन बी कदम पर कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। युद्ध विराम की उम्मीदें ध्वस्त। गाजा में घातक इजरायली हमले में 235 की मौत। नेतन्याहू बोले और तेज हो गया अटैक। अमेरिका ने दिया समर्थन। इजरायल ने मंगलवार सुबह गाजा पट्टी क्षेत्र में हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए सिलसिलेवार हवाई हमले किए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमले में कम से कम 235 लोगों की मौत हो गई है। 19 मार्च की आधी रात के समय बदल जाएगी आपकी जिंदगी। फेडरल रिजर्व पर टिकी दुनिया भर की नजर। 19 मार्च की आधी रात के बाद फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर फैसला आपकी जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकता है। पूरी दुनिया की नजर इस फैसले पर टिकी है, क्योंकि इससे बाजार, निवेश और आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। आर्थिक बदलाव के लिए निवेशक और आम लोग सतर्क हैं। सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी के लिए गुजरात में यज्ञ पूजा, पैतृक गांव में विशेष प्रार्थना। अंतरिक्ष में फंसे नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री, जिसमें भारतीय मूल के सुनीता विलियम्स में शामिल हैं, लेकर स्पेसएक्स का यान धरती के लिए रवाना हो गया है। इधर विलियम्स की सकुशल वापसी के लिए उनके पैतृक गांव में विशेष पूजा और यज्ञ का आयोजन किया गया है। 1 अप्रैल से यूपीआई के नए नियम आपको बताते चलें। ऐसा करने से चूक गए तो रद्द हो सकता है आपका मोबाइल नंबर। 1 अप्रैल 2025 से भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई से जुड़े कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव डिजिटल लेन देन और आर्थिक सुरक्षा, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए किए जा रहे हैं। दिहुली हत्याकांड, 3 डकैतों को फांसी की सजा, 50-50 हजार जुर्माना भी लगाया। 44 साल पहले 24 दलितों की हुई थी हत्या। मैनपुरी के दिहुली नरसंहार में मंगलवार को स्पेशल डकैती कोर्ट की एडीजी इंदिरा सिंह ने फैसला सुनाया। 24 दलितों की सामूहिक हत्या में 3 डकैतों को फांसी की सजा दी है। 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। 11 मार्च को स्पेशल जज ने तीनों को दोषी ठहराया था। नागपुर में हिंसा के बाद 11 इलाकों में कर्फ्यू, 50 अरेस्ट, 33 पुलिसकर्मी घायल, इनमें 3 डीसीपी। संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र के पास बैरिकेडिंग। नागपुर में औरंगजेब का पुतला जलाने के बाद सोमवार सामूहिक हिंसा के बाद मंगलवार को 11 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 82 के अमिताभ बच्चन ने साल भर में कमाया 350 करोड़, चुकाया शाहरुख खान से भी ज्यादा टैक्स। अमिताभ बच्चन ने वित्त वर्ष 2024-25 में 350 करोड़ रुपए की कमाई की और 120 करोड़ रुपए का टैक्स अदा किया। शाहरुख खान से अधिक टैक्स चुकाने वाले अमिताभ की आय के मुख्य स्रोत में कौन बनेगा करोड़पति, केबी से फिल्में और ब्रांड एंडोर्समेंट शामिल है। वार पंजाब पुलिस, सेना के अधिकारी की डंडों से कर दी पिटाई, वीडियो हुआ वायरल, 12 सस्पेंड। सेना अधिकारी के साथ पुलिसकर्मियों की मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद 12 पुलिस अधिकारियों को पंजाब पुलिस द्वारा निलंबित कर दिया है। मामले की जांच जारी है। 29 साल बाद आपको बता दें 29 साल बाद रिलीज हो रही है सनी देओल की सुपरहिट फिल्म गदर 2 के बाद मचेगा धमाल। सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री की सुपरहिट फिल्म घातक 21 मार्च को थिएटर में दोबारा रिलीज हो रही है। ये फिल्म 1996 में अपनी कमाई से दुनिया भर में दूसरे नंबर पर थी। सनी देओल अभिनीत फिल्म घातक 1996 में रिलीज हुई थी। उस वक्त यह बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी।
व्हाट्सएप और डॉट ने मिलाया हाथ, ऑनलाइन फ्रॉड पर लगेगी लगाम। दूरसंचार विभाग और व्हाट्सएप की इस पहल से भारतीय नागरिकों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने में मदद मिलेगी। ये कदम डिजिटल इंडिया को सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के 9 साल का इंतजार होगा खत्म। सरकार ने प्रमोशन के लिए बनाए 3 फॉर्मूले। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन करने की तैयारी करने जा रही है। सरकार ने 5 लाख कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए 3 फॉर्मूले तैयार किए हैं। एक फिल्म और अबू आजमी के बयान से शुरू विवाद, औरंगजेब की कब्र कार सेवा से कार्रवाई तक कैसे पहुंचा। एक फिल्म की रिलीज के बाद औरंगजेब को लेकर विवाद की शुरुआत कैसे हुई, ये पूरा मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय कैसे बन गया, इसके बाद अलग अलग संगठनों ने इस मामले को कैसे तूल ला दिया। छावा फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़काया। नागपुर हिंसा पर बोले सीएम फडणवीस। पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल ने मंगलवार को बताया कि नागपुर शहर में हुई हिंसा के सिलसिले में 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया और 5 FIR दर्ज की गई। ममता कुलकर्णी इस्लाम कबूल कर लेती तो विरोधी कुछ कर पाते, बोली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान पूर्व बॉलीवुड अदाकारा ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश से नियुक्त किया गया। इसका काफी विरोध हुआ। इस पूरे मामले पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने हाल ही में चुप्पी तोड़ी है। औरंगजेब कब्र विवाद पर विधान परिषद में हंगामा, डिप्टी सीएम बोले या हमारे इतिहास पर धब्बा। महाराष्ट्र में औरंगजेब कब्र विवाद लेकर राज्य विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना UBT के MLC अनिल परब पर पलटवार किया। डेनमार्क जा रहा विमान स्विस आल्प्स में हादसे का हुआ शिकार। दुर्घटना में 3 लोगों के मौत की आशंका। दक्षिण पूर्वी स्विट्जरलैंड के आल्प्स से एक मैदान विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। भाजपा के चुनावी गीत में मोदी नीतीश की जोड़ी पर स्पेशल फोकस, चिराग की भी दिखी झलक। आपको बता दें, भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहला अभियान गीत जारी कर दिया है। इसके वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई बार दिखाया गया है। MS धोनी के लंबे बाल वाले एनिमल लुक ने लूटी महफिल, यूजर्स बोले रणवीर तो फेल। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 की शुरुआत होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। 22 मार्च से लीग के 18वें सीजन की शुरुआत हो रही है। फैंस एक बार फिर अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को देखने के लिए बेताब हैं।